ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट आकलन क्यों किया जाता है? आपको भी पता होगा कि किसी भी फील्ड में किसी भी बच्चे का, किसी भी कंपनी में, किसी भी एम्प्लॉयर का असेस करना बहुत ज़रूरी है। उसे इवैल्यूएट किया जाता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से दे रहा है, उसे किस किस तरीकों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वही असेसमेंट होती है। आई होप आपको असेसमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि असेसमेंट क्या है। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये एमएड और बीएड में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में भी इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। और इसमें इन डेप्थ मैंने आपको बताया हुआ है, इन डेप्थ तरीके से मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो असेसमेंट आर लाइक अ मिरर। मिरर ही है ना ये किस्म का, कि जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं, जो चीज़ें में इम्प्रूवमेंट करना है आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट आर लाइक अ मिरर, दे शो अस बट वी नो एंड बट वी नीड टू इम्प्रूव। तो हम अपने आप को असेस कर सकते हैं और जो हमें लगे कि हमारे में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जिस चीज़ में हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट। Assessments are method used to evaluate, measure and document learning progress, skill acquisition और educational need। Assessment क्या है? ये एक मेथड है, ये एक तरीका है इवेलुएट आकलन करने का, मेजर मापने का, डॉक्यूमेंट लर्निंग प्रोसेस प्रोग्रेस स्किल मतलब जो हमारी प्रोग्रेस स्किल है उसको एक मापने का एक तरीका है, और जो एजुकेशनल नीड में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। दे आर broadly categorized into different type based on purpose, methodology and context। हियर इज एन ओवरव्यू। ठीक है, इसमें ये बताया हुआ है कि जो असेसमेंट है ये एवेलुएट करता है और फिर एवेलुएट के बाद जो इंप्रूवमेंट करनी होती है वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट है इज अ वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट्स के एम्प्लॉयर के जीवन में। तो ये डिफरेंट तरीके से है, बेस्ड ऑन पर्पस, मेथोलॉजी एंड कंटेंट्स। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के आधार पर जो असेसमेंट है वो कितने प्रकार की है, वो 2 टाइप्स की, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सुमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने याद रखना, जो फॉर हो, जो बार बार हो रही हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑन गोइंग असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग, ये ऑन गोइंग मतलब जब बच्चा पढ़ता है, सपोज किसी कंपनी में एम्प्लॉयर काम करता है और उसके उसके साथ साथ उसको ये बता देना कि ये तेरे में कमियां हैं, या ये आप में इसको इम्प्रूव करो, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाती है। पर्पस, मोनिटर, प्रोसेस, प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइड इंस्ट्रक्शन, ये साथ साथ में गाइड करता रहता है। जैसे कोई बच्चा है, वो अगर कोई प्रॉब्लम हो, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो, लिखने में प्रॉब्लम हो, तो ये एक टीचर है, वो उसे साथ साथ गाइड करता है कि बेटा इस चीज में आपने गलती करी है, इसको सुधारो, तो उसकी वो साथ साथ में इंप्रूवमेंट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल्स क्या दे रखे हैं इसके, क्विज़िज, क्लास डिस्कशन, ड्राफ्ट, ऑब्जर्वेशन। ओके, तो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट का पता चल गया होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये जब बच्चा पढ़ता है, जब कोई एम्प्लॉय जब कंपनी में काम करता है, ये उसके साथ साथ जो वो गलतियां करता है उसमें इंप्रूवमेंट करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। सुमेटिव असेसमेंट क्या है? सुमेटिव असेसमेंट होता है सम मीन्स एंड में एक इवेलुएट करना, ओवरव्यू लेना, इवेलुएट लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। से फॉर एग्जांपल जब एक टीचर है वो अपने लेसन को पढ़ाता है और लेसन को पढ़ाने के बाद वो बच्चों से क्वेश्चन पुट करता है, तो वो सुमेटिव असेसमेंट का ही एक पार्ट है। मतलब एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, पर्पस, मेजर, अचीवमेंट एंड प्रोफिशिएंसी। इसमें क्या मेजर किया जाता है? अचीवमेंट की उसने क्या उपलब्धि प्राप्त करी है, प्रोफिशिएंसी मतलब जो एक टीचर ने पढ़ाया है उसे पूरा समझ आया है कि नहीं आया, उसके बाद रिजल्ट वो डिक्लेयर करते हैं। फॉर्मेटिव में साथ साथ करते हैं और सुमेटिव में एंड में करते हैं। से फॉर एग्जांपल फाइनल, एग्जाम्स, टर्म्स, पेपर, स्टैंडर्ड, टेस्ट। आई होप आपको बेस्ड ऑन पर्पस, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सुमेटिव असेसमेंट के बारे में पता चल गया होगा कि फॉर्मेटिव और सुमेटिव असेसमेंट क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन मैथोलॉजी। मैथोलॉजी के बेस पर कितनी टाइप्स की असेसमेंट है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। जो क्वांटिटेटिव होती है, मैंने आपको बोला जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट है इसमें न्यूमेरिकल बेस से इसको मेजर किया जाता है। जैसे लिखा रिजल्ट्स आर न्यूमेरिकल और मेजरेबल, इसे मतलब मापा जाता है और ये न्यूमेरिकल बेस होते हैं। जैसे इवेलुएट परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग किसी की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना। क्वांटिटेटिव क्या है? जिसमें हम ये जैसे रैंक दिए जाते हैं 1 से 10 तक, तो हम ये देख लेते हैं कि 1 से 10 तक जो बच्चे हैं इनमें जो हम असेसमेंट करते हैं उसको क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं कि
रैंक में अगर 2 में जो बच्चा है तो उसने 1 से कम प्रोग्रेस करी होगी तो उसे 2 रैंक दिया गया। तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट है कि जिसे मेजर किया जाता है और जो न्यूमेरिकल बेस्ड हो। आई होप आपको क्वांटिटेटिव असेसमेंट के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल देख लो क्वांटिटेटिव की, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, न्यूमेरिकल रुब्रिक्स, स्कोर बेस्ड ग्रेडिंग, तो ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटेटिव असेसमेंट। क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या होती है? मात्रात्मक, जिसमें न्यूमेरिकल का कोई कोई वो नहीं रहता कि न्यूमेरिकल और मेजरेबल नहीं होते। इसमें इन डेप्थ स्टडी की जाती है, इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। रिजल्ट्स आर डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरप्रेटिव, मतलब जो रिजल्ट होते हैं उसे डिस्क्राइब किया जाता है, उसे न्यूमेरिकल बेस में हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ना वो मेजरेबल होता है। पर्पस, कैप्चर इन डेप्थ इंसाइट्स अबाउट नॉलेज एंड स्किल। इसका इन डेप्थ स्टडी करनी, किसी के बारे में ऑब्जर्व करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी के लाइफ के बारे में कुछ लिखते हैं तो हम उसे ऑब्जर्व करके लिखते हैं, हम उसमें न्यूमेरिकल तरीके से 1 नंबर 2 नंबर इस तरीके से हम उसे काउंटिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो एग्जांपल क्या होगी इसकी? ऐसे, इंटरव्यू एंड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? कच्चा चिट्ठा होता है जिसमें ओवरऑल बच्चे की अचीवमेंट के बारे में बताया जाता है। इंटरव्यू में आपको पता बच्चे की इन डेप्थ नॉलेज को इवेलुएट किया जाता है। तो आज के लिए हम बस 2 ही, बेस्ड ऑन मैथोलॉजी और बेस्ड ऑन, हमने किसके ऊपर बात कर ली? पर्पस। तो कल हम बात करेंगे बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही। तो अब हमने क्या पढ़ा, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पहले पढ़ा कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में। तो ये कितने टाइप्स की है? पर्पस, मेथोलॉजी और कॉन्टेक्स्ट। तो आज हमने सिर्फ 2 के बारे में बात करी है, बेस्ड ऑन पर्पस। फॉर्मेटिव ऑनगोइंग जो असेसमेंट होती है, सुमेटिव एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड। उसके बाद हमने मेथोलॉजी की बात करी जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एंड मेजरेबल होता है, और क्वांटिटेटिव में क्या होता है? इन डेप्थ स्टडी की जाती है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। आई होप आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।